डू यू ऑल्सो फील कि रिसर्च की जर्नी ग्लैमरस है, फुल ऑफ इनोवेशन, एक्साइटमेंट एंड हर दिन न्यू थ्योरी की इन्वेंशन करना? देन यू आर रॉन्ग. अ स्टडी रिवील्स दैट 40% ऑफ द स्कॉलर्स अपनी रिसर्च से सिर्फ इसीलिए ड्रॉप आउट करते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क, और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो हैंडल नहीं कर सकते हैं. So, if you also have conflict with your supervisor, your data looks like a mess, and your thesis is just a terrifying word file, then this video is for you. Because आज की इस वीडियो में we are going to understand a 7-step framework जो आपको हेल्प करेगा ना ही अपने सुपरवाइजर को अपने टीम में लेकर आने में, बल्कि एक सिस्टम सेट करने में जो आपको लॉन्गर रन में हेल्प करेगा. पीएचडी का सबसे बड़ा मिथ है कि तुम्हें सब कुछ खुद ही हैंडल करना है, वेदर इट इज वर्किंग ऑन योर थीसिस, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, क्रिएटिंग द नेटवर्किंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर सुपरवाइजर. लेकिन अगर तुम अपनी टाइम, पब्लिकेशन एंड स्ट्रैटेजी को सॉर्ट कर लोगे तो 80% प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाएंगी. A clear communication with your supervisor, managing your time like a pro, and having a strategy that will help you to build a system जो आपकी थीसिस कंप्लीशन के बर्नआउट को ऑलमोस्ट हाफ कर देती है. एंड ये 3 पिलर्स आपको हेल्प करते हैं 100 ऑफ स्कॉलर्स से आगे जाने में, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रैटेजी. पीएचडी इज नॉट अबाउट किसने पहले स्टार्ट करी या कौन बाद में खत्म कर रहा है. पीएचडी इज ओनली अबाउट किसके पास एक परफेक्ट प्लान ऑफ एक्शन है और कौन उसको ठीक तरीके से अप्लाई कर रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है. सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द 7-step पीएचडी सर्वाइवल फॉर्मूला. द फर्स्ट स्टेप टू दिस सर्वाइवल फ्रेमवर्क इज द इमरजेंसी ऑडिट. सबसे पहले अपने पीएचडी का एक 1-page ऑडिट बनाओ. आपके पीएचडी का टॉपिक, अभी तक क्या क्या कंप्लीट हुआ, क्या बाकी है, एंड एक रियलिस्टिक डिफेंस डेट. इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली सेट सम रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर पीएचडी जर्नी. एंड देन शेयर दिस 1-page ऑडिट विद योर सुपरवाइजर विद अ सिंपल नोट दैट सर और मैम, मैंने ये एक 1-page ऑडिट बनाया है, लेट अस डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट मीटिंग. Simple, clear and professional. The more simple you are, the more you can simplify your research in front of your supervisor. Second step, fixing the supervisor meeting. Let's be honest, unstructured meetings सबसे बड़ा stress होती है when it comes to the PhD scholar. क्योंकि आप अनप्रिपेयर्ड जाते हो और आपको खुद को ही समझ में नहीं आता कि सुपरवाइजर से किस तरीके से और क्या बात करनी है. So if you are unclear, you are not structured, तो ऑटोमेटिकली उसका जो सारा का सारा भार है वो आपकी पीएचडी के ऊपर आता है. और अगर आप अपनी आपको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, तो एट द एंड दिस विल बी ओनली योर लॉस बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होता है. सो यूज अ 15-minute फॉर्मेट जो आपको हेल्प करेगा अपनी सारी चीजों को क्लियर करने में. प्रोग्रेस 2 minutes, problem 5 minutes, decision needed 5 minutes, and next step 3 minutes. And then share this with your supervisor with a simple note that sir, I have created this and let us discuss all these things in next meeting. Supervisors love professionalism and clarity. जितने क्लियर आप होगे उतनी ही क्लियर आपकी जर्नी भी होगी. थर्ड वन, विनिंग द माइक्रो स्टेप्स जो आपने अपने लिए सेट किए हैं and the publication target. Don't make thesis a giant mountain. Break it down in smaller section and then convert those section the smaller wins. हर 3 महीने का अपना एक अचीवमेंट सेट करो कि हर 3 महीने के बाद मुझे ये सारी चीजें करनी है. इससे आपके ऊपर एक सडन प्रेशर भी नहीं आएगा और आप अपनी जर्नी को एंजॉय भी करोगे. पीएचडी का सबसे टफ पार्ट होता है सुपरवाइजर के साथ कन्फ्लिक्ट होना. समझ नहीं आता कि किस तरीके से उनको समझाएं अपनी बात या फिर उनकी बात समझें. सो हियर आर 3 steps जो आप भी फॉलो कर सकते हो इफ यू हैव डिसएग्रीमेंट्स विद योर सुपरवाइजर. नंबर 1, एक्नॉलेजमेंट. ऑलवेज स्टार्ट विद
Yes, sir, I understand what you are saying. Second, show evidence. If you are disagreeing with them, you must be have a valid reference, a valid evidence that proves कि आपने जो point दिया है वो उनके point से better है. The third one is decision request. After you both done discussing about research, simply ask them, sir, these are two feasible options available for my research. Now help me understand which one is better and which one will bring more clarity in my research. Let them choose और उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर के फेवरेट स्टूडेंट हो जाओगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 5. पीएचडी एक मैराथन रेस है, नॉट अ स्प्रिंट रेस. हर वीक का अपना एक डेडिकेटेड कैलेंडर बनाओ कि इस पूरे हफ्ते में मुझे किस चीज को कितना टाइम डिवोट करना है, जिससे एट द एंड मेरा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा. इफ यू आर फॉलोइंग दिस डिसिप्लिन, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स, एंड इफ यू आर नॉट, देन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, बिकॉज जितने भी टॉप नॉट स्कॉलर्स हैं वो सब ये रूटीन जरूर फॉलो करते हैं. सिक्स्थ वन इज डेटा एंड मेथड हाइजीन. पीएचडी का एक मेजर पेन पॉइंट है एनालाइजिंग योर डेटा. Scattered folders, understanding it, organizing it. It is a complete mess when it comes to analyzing data. मैं जब अपनी PhD कर रही थी उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी just to analyze my data into the software. Then I attended a 7-day workshop and after that मुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिली थी वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद कि जो काम मैं 6 महीने से नहीं कर पा रही थी, it took me only 2 months to complete the whole analysis and understanding of the complete data set जो मेरे पास था. एंड उस पूरी जर्नी में मैंने सिर्फ एक चीज सीखी कि अगर मेरा डेटा स्टार्टिंग से ऑर्गेनाइज होता, मैंने उसको प्रॉपर फोल्डर में रखा होता, एक अच्छे से एक्सेल शीट बनाई होती, तो शायद मुझे इतना मेस देखना ही ना पड़ता. So this is also for the scholars who started working on their data set or simply just starting their PhD. स्टार्टिंग से ही अगर आप फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करके रखोगे, सो व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग योर डेटा सेट, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी और टाइम भी बच जाएगा. एंड द सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लुकिंग आफ्टर योर मेंटल हेल्थ. पीएचडी बर्नआउट्स बहुत ज्यादा नॉर्मल है, वेदर यू आर एन ऑर्गेनाइज्ड रिसर्चर और आप एक अनऑर्गेनाइज्ड स्कॉलर हो. व्हेन इट कम्स टू पीएचडी, व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, बर्नआउट्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बिकॉज द रिजेक्शन, द रिविजन्स, द प्रेशर ऑफ पब्लिशिंग योर रिसर्च पेपर, कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम, सब कुछ में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है. So while you are doing your PhD or research or you are in any field of research, you need to take care of your mental health. Strategies, frameworks, steps सिर्फ तभी काम करेंगे अगर आप willingly उसके ऊपर काम करना चाहोगे. रिसर्च करनी है या नहीं करनी है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके साथ साथ आप पर एक और चीज डिपेंड करती है कि आप वो रिसर्च करना कैसे चाहते हो. अपने ऊपर ओवर प्रेशर और ओवर बर्डन लेकर, या फिर एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो के साथ. खुद डिसाइड करो और मुझे कमेंट में बताओ. और जो मैंने ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क दिया है, इसको आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दो. आपकी पीएचडी ऑटोमेटिकली स्मूथ और क्लियर हो जाएगी. If you like this video, do give us a like, comment and share this with your peer group or the scholar you think उसके लिए beneficial है. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.